हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान एवं परिवेश, जो बुक का नाम है, उसका 5 चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं 5 चैप्टर में। 5 चैप्टर का नाम है प्रकाश, लाइट। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रुप ए सॉल्व करते हैं। टिक मार्क। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होगी। इसका आंसर होगा आधी। एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग लाया जाता है वह होता है उत्तल। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक तथा सीधा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। अब 8 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है दीर्घ दृष्टि दोष। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बीटा किरणें नहीं है। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी से रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द द्वारा व्यक्त किया जाए। इसका आंसर होगा VIBGYOR। हम लोग का ग्रुप ए सॉल्व हो चुका है। अब ग्रुप बी का आ रही है। चलिए ग्रुप बी स्टार्ट किया जाए। तो चलिए अब ग्रुप बी स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन है, स्कूटर में लगा साइड मिरर कौन सा दर्पण होता है? मामूली सी बात है, उत्तल दर्पण, जो ग्रुप ए में था। ग्रुप ए में भी था ये क्वेश्चन। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी इसका कितना गुना होता है? तो इसका क्वेश्चन छोटा सा है, 2 गुना। प्रकाश के किस वर्ण की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल रंग। से देखने पर वो किस रंग का दिखता है? काला रंग। काला रंग। लाल, हरा और नीला वर्ण, ये तीनों वर्ण कहलाते हैं प्राइमरी कलर। किस वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर अन्य सभी वर्णों को प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर सिंपल है, लाल, हरा, नीला, पीला। चलते 7 नंबर की ओर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। किसी व्यक्ति के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख में उत्पन्न दोष क्या है? मायोपिया। हम लोग का ग्रुप भी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? आपको इसका आंसर पेज 36 का पहला पैराग्राफ गोलीय दर्पण इधर आपको मिल जाएगा। गोलीय दर्पण से लेकर पूरा होता है तक, ये आपका 1 नंबर का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको उसका नीचे ही मिल जाएगा, अवतल दर्पण का पूरा पैराग्राफ। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तीसरा का आंसर भी आपको उसका नीचे ही मिलेगा। उत्तल दर्पण का पैराग्राफ याद कर लीजिएगा और जाकर एग्जाम में छाप दीजिएगा। 4 नंबर, दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इसका आंसर भी आपको नीचे मिलेगा। वक्रता केंद्र वह गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं।
5वां क्वेश्चन है सघन तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज 41 के विरल एवं सघन माध्यम बैरियर एंड डेंसर मीडियम का पूरा पैराग्राफ। किसी दो माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं तथा जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु के सापेक्ष जल सरल माध्यम है तथा कांच के सापेक्ष जल विरल माध्यम है। इधर तक आंसर है। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन के अंदर। वर्तनांक किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज 43 के अंदर वर्तनांक का पैराग्राफ में वर्तनांक किसी प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वर्तित होने पर आपतन कोण के साइन तथा वर्तन कोण के साइन के अनुपात को वर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इधर तक इसे यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 6 क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका होगा आप लोगों को, ढूंढ लीजिए 43 पेज में है। अब 7वां क्वेश्चन है वर्तनांक किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर आपको पेज 43 के वर्तनांक का जो पैराग्राफ था उसका नीचे ही आपको मिल जाएगा। वर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस वर्तनांक की मान दोनों माध्यमों की प्रकृति पर तथा आपतित किरण के रंग पर निर्भर करती है क्योंकि भिन्न भिन्न रंग के किरणों का वेवलेंथ भिन्न भिन्न होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस का पूरा पैराग्राफ इधर से इधर तक लिख दीजिएगा, यही आंसर है 7वां का। अब 8 नंबर परम वर्तनांक क्या है। इसका आंसर भी आपको उसका नीचे पेज नंबर 43 में यदि दो माध्यम के प्रथम निर्वात हो तो आपतन कोण के साइन तथा वर्तन कोण के साइन के अनुपात यू को दूसरे माध्यम का परम वर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इधर से इधर तक उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। प्रिज्म का अपवर्तक तल तथा वर्तक अपवर्तक कोण क्या है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 44 का तीसरा पैराग्राफ प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक तल कहते तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। यदि यहाँ दो अपवर्तक तल चित्र के अनुसार ए बी तथा ए सी एफ डी तथा अपवर्तक कोण बी ए सी है। इधर से इधर तक इसका आंसर है। कॉपी और पेन लेके बैठिए और टिक लगाते रहिए। लेंस किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन 11 वाला क्वेश्चन उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 45 के जो लेंस है दो गोलियां अथवा एक गोले तथा एक समतल तलों से घिरे हुए स्वच्छ पारदर्शक तथा वर्तन करने योग्य माध्यम को लेंस कहते हैं। इधर से लेकर इधर तक इसका आंसर आपको उत्तल लेंस। उसके नीचे यह लेंस मध्य मुड़े किनारे पर क्रमश पतला होता है। इस लेंस पर आपतित समानांतर किरणें वर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी तरफ किसी बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, इसलिए इस लेंस को भी साई लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कॉनकेव लेंस यह लेंस बीच में पतला किनारे की ओर मोटा होता है। इस लेंस पर प्रधान अक्ष पर आपतित समानांतर किरणें वर्तन के पश्चात असंतृप्त किरणों में परिणित हो जाती है, इसलिए इस लेंस को साई लेंस कहते हैं। इधर से I1 और 2 इसका आंसर है। लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है। यहाँ वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस पर यह दो सतहों से घिरा पारदर्शी पदार्थ कांच का टुकड़ा है जिसका कम से कम एक पृष्ठ कर्व्ड हो। लेंस की प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होती है। इस गोले के केंद्र को उस सतह का वक्रता केंद्र कहते हैं। इधर से इधर तक उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। लेंस में पाए जाने वाले द्रव्य का नाम क्या है। तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ, आप लिख दीजिए। लेंस में पाए जाने वाले द्रव्य का नाम कायाव है। कायाव है। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का तथा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बाय।